हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब स्टडी चैनल शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है फिगरल मैट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में क्वेश्चंस, क्योंकि फिगरल मैट्रिक्स से आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि इसमें फिगर्स द्वारा मैट्रिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है जिसमें सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना होता है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा आसान, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ, सिर्फ आपका इमेजिनेशन पावर जो है वो तेज़ होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। चलिए दोस्तों, तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के आपको क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एक ये देखिए, ये यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिया जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक डायग्राम है, लेकिन इसमें 4 खाने हैं और उसमें एक जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि इस खाने में क्या आएगा। जैसे इसमें 1 था तो इधर 3 है, इधर 2 है तो इधर कितना होगा, 1 2 3, और फिर अब कितने आएंगे और क्या आंसर होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि अब ये जो चौथा बॉक्स है इसमें कौन सा आंसर देना, और चारों ऑप्शन आपके सामने भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन उठा के इधर रखना है और आपको बताना है कि वो सही होगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, 20 सेकंड का समय आपके पास मैक्सिमम है, 20 सेकंड का समय शुरू होता है आपका। आप कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। चलिए देख लें क्या दिक्कत जा रही है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए दिक्कत जाए। देखिए, जो ऊपर वाला डायग्राम से ऊपर वाले डायग्राम को देखना, आपके 1 3 में कैसे चेंज हो सकता है। ये जो 1 है ये 3 में कैसे चेंज हो सकता है, कोई बताएगा। इंटू 3 करने पर ही हो सकता है ना, 1 इंटू 3, है ना। तो नीचे क्या है, नीचे 2 है, ये 2 ही है ना, ये 2 है ना, ये 2 है। 2 में कितना इंटू करना पड़ेगा, जितना ऊपर इंटू किया है। 2 में 3 को इंटू करे तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि यहाँ पर 6 डॉट आएंगे। ठीक है, और ऐसा किस डायग्राम में है, 6 डॉट वाला सिर्फ डी में है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको सॉल्व बहुत इजी तरीके से करना था कि ऊपर वाला एक जो है वो 3 कैसे बन गया। तो 1 3 कैसे बनता है भैया, इंटू करके बनता है, हमको पता है। 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आएगा। अब नीचे है 2 डॉट, इसको भी इंटू 3 करना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले को इंटू 3 करा तो नीचे वाले को भी इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि आपके 6 डॉट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। चलिए 20 सेकंड का समय आपका शुरू हो चुका है। इजी है दोस्तों, 20 सेकंड का समय आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। बताइए क्या आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें क्या हो रहा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए देख लेते हैं, 20 सेकंड का आपका समय खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स ध्यान से देखो, ये जो x है ना, ये जो x दिया हुआ है ये इसी के अंदर ही है, ये देखो दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये x इसके अंदर ही है दोस्तों, ठीक है। इस चित्र में से सिर्फ उधर की लाइन हटा दी गई है, मतलब इस चित्र में ये छुपा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये जो है ये इस चित्र में छुपा हुआ है। अब फ्रेंड्स आपको देखना है क्रॉस किस डायग्राम में बन रहा है। तो क्रॉस 2 डायग्राम में बन रहा है, बी वाले में बन रहा है और सी वाले में बन रहा है ना। अब फ्रेंड्स ये इसके अंदर तो छुप नहीं सकता, है ना, इसके अंदर तो छुप नहीं सकता। जो एक्स है आप किस में छुपा सकते हो, वो है डी, किसी डायग्राम में छुपना चाहिए। जैसे ये एक्स है जो इसमें छुप रहा है, तो वैसे ये जो x है ये किसी डायग्राम में छुपना चाहिए, जो कि आपके आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो देख लो फ्रेंड्स, ध्यान से देख लेना, है ना। ये इमेजिनेशन का काम है और बहुत आसान है। चलिए दोस्तों, ये रहा सवाल आपके सामने। अगला सवाल आपके सामने, 20 सेकंड के लिए तैयार हो जाइए, शुरू हो जाइए। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं।
है ना, बिल्कुल। नीचे वाले को देखना है क्योंकि ऊपर वाले का तो पूछा है। नीचे वाला ये कैसे हुआ? अरे फ्रेंड्स, इसको मिला दे तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों डायग्राम से क्या बन रहा है? इन दोनों डायग्राम से क्या बन रहा है? इन दोनों डायग्राम से मिलकर एक सर्कल बनता है। तो आपको ये देखना था कि इससे क्या बनेगा। जो ऊपर डायग्राम दिया था ना, आपसे पूछा गया था कि इससे क्या बनेगा। तो इससे क्या बन सकता है? इसमें आपको सबसे पहले देख लेना है कि कितनी साइड्स है। 1 2 3 4 और ये 5 और 6। ठीक है, 6 साइड वाला आपके सामने ये रहा दोस्तों, है ना। बहुत आसान सा सवाल था ये तो। इससे क्या बन सकता था? आपका बी वाला डायग्राम बन सकता था। ठीक है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। ए वाला क्यों नहीं बन सकता था? क्योंकि साइड में लाइन आ रही है, तो ये जो लाइन होगी ये बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था, है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं गई? और अगर दिक्कत गई हो तो उस डायग्राम को बना के देखो। ये वाले डायग्राम को उठा के इसके नीचे सेट करके देखो, ऐसा कैसे ही आपका सामने आ जाएगा दोस्तों। आंसर क्या होगा? ठीक है जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल 20 सेकंड आपके सामने ये रहा दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? बड़ा ही आसान सा सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन देके घबरा मत जाना कि कोई बड़ी सी चीज दे दी होगी ना। रीजनिंग और मैथ्स में कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि 10 से 20 सेकंड में सॉल्व ना की जा सके। इसीलिए तो उसे कंपटीशन कहते हैं दोस्तों। जिसे आता है वो कर जाता है, जिसे नहीं आता है वो सोचता रह जाता है ना। हाँ, फिर अगली एग्जाम का फॉर्म भरता है ना। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसमें क्या करना था। बहुत ही आसान था। इसमें कितने ये बन रहे वाले डायग्राम? 1 2 3, राइट। इस अब ये 3 बन रहे हैं। स्क्वायर कितने बन रहे हैं? 1 2 और 3, मतलब हर डायग्राम 3 3 बन रहा है। तो एक ये ट्राइंगल है जो 2 बन रहे हैं। जो ट्राइंगल है वो कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। पर इसका मतलब हर डायग्राम जब 3 बन रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए? 3 तरह ट्राइंगल। इसलिए आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डी। सभी जो डायग्राम थे ना वो 3 3 बार बना रहे थे उसमें। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ट्राइंगल ऐसा था जो 2 बार आ रहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान था। अगला सवाल, चलिए बताइए। 20 सेकंड का समय आपके सामने, शुरू हो जाइए। देख लें दोस्तों। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट गया होगा कि बाप रे ये क्या दे दिया। कुछ नहीं दिया है, बाप रे करने वाली बात नहीं है, है ना। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें बाप को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत आसान सवाल है ये, आप ध्यान से देखो। तो देखो, ऊपर वाले में तीनों डायग्राम में रेक्टेंगल बना है। ठीक है, तीसरे वाले में, दूसरे वाले में डायग्राम में देखो तो आप ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है, मतलब क्या? एक जैसी इमेज बनी हुई है। अब फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो तो उसका जो डायरेक्शन है वो भी एक जैसे ही है। यानी कि ऐसा डायग्राम जो सेम टू सेम हो और सेम डायरेक्शन में ऐसा बन रहा हो, वो कौन सा है? वो है डी। आपको और कुछ करना ही नहीं है, आपका आंसर सीधे सीधे डी आ जाएगा। अब जिस बच्चों को कंफ्यूजन है, जिस बच्चे को कंफ्यूजन है कि सर बी भी हो सकता है, वो भी तो ऐसे ही बन रहा है, तो ध्यान से देखो। पहले ये सब है ना, सभी इन सब डायग्राम है ना ऐसे लेटा हुआ पूरा ब्लैक ब्लैक है। ठीक है, फिर इन सब डायग्राम में देखो सब खड़े हैं। ठीक है, ब्लैक है। अब इन सब डायग्राम में देखो ये टेढ़े हैं। तो टेढ़ा वाला किस में आ रहा है? वो आ रहा है डी में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, बहुत बढ़िया जिनने भी कर लिया। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अब बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? काफी आसान सवाल है दोस्तों, बहुत आसानी से करना, इजी है। देख लें दोस्तों कि क्या होगा, है ना। 6 का आंसर होगा ए वाला। ठीक है दोस्तों, हाँ, ए वाला आंसर होगा आपका सीधा सीधा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन की कैसे होगा दोस्तों? कोई पूछने वाली बात है क्या कि ये कैसे होगा?
नहीं है ना, आसान सा है ना। जो दूसरा वाला है देखो ध्यान से, ये जो दूसरा वाला है ये यहाँ पे चेंज हो गया, फिर अगले वाले में ये दोनों चेंज हो गए, है ना। तो इधर दूसरा वाला चेंज होकर ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया सीधा सीधा ए। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है, अगला सवाल बताइए दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन कैसे करना है। 20 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, रुकिए मत। चलिए देख लेते हैं, सेवंथ वाले का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कैसे होगा देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। ठीक है ना, पहले तो आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, है ना, कोई कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन है क्या इस वाले में? बहुत ही आसान सा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि जो डिफिकल्ट हो उसको सॉल्व करके बताऊं, जो इजी है वो तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अपना दिमाग लगा के बताइए दोस्तों कैसे होगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का समय आपके सामने ये रहा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कैसे। देखो भैया, पहले तो ये जो गोला है ये 1 है, 2 है और फिर 3 है। ठीक है, हर एक में 1 2 3 ही आ रहे हैं, मतलब इसमें भी 1 2 और 3 ही होंगे। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है भैया, सब में ही 3 3 3 3 आ रहे हैं। अब क्या करें? अब फ्रेंड्स आप देखो, एक बार नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ये ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, ये ऊपर है, नीचे है। अब जो भी आएगा वो ऊपर आएगा। ऊपर वाले दो हैं, एक तो बी और एक तो सी, है ना। अब लाइन देखेंगे दोस्तों, है ना, लाइन पहले ये छोटी वाली ऊपर थी, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई। छोटी वाली नीचे थी, ऊपर आ गई, फिर नीचे चली गई। ये छोटी वाली जो पहले नीचे थी फिर ऊपर आई, अब कहाँ चली जाएगी? नीचे। तो नीचे कहाँ पर है? बी वाले में है, इसलिए आपका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा बी। मैंने हमेशा बोला है फ्रेंड्स कि जब ऐसे डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोग उसको क्या करा करो, तोड़ लिया करो डायग्राम को भी अलग अलग पार्ट पर। जैसे मैंने पहले सर्कल देखे, फिर लाइन देखा। ठीक है दोस्तों, आपके आसानी से है ना क्वेश्चन आ जाएगा वहां पे आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल। फिर 20 सेकंड का समय आपके सामने शुरू हो चुका है दोस्तों, बताइए फटाफट क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है, फटाफट कीजिए। देख लें दोस्तों कि क्या होगा। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसे वाले डायग्राम में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब ऐसा डायग्राम आ जाए और जिसमें 6 डब्बे दिए हों, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जो कॉर्नर वाला रहता है ये इस कॉर्नर के जैसा दिखेगा आपको। देखो फ्रेंड्स, ये वाला कॉर्नर आपको सेम टू सेम इसके जैसा दिखेगा, सेम डायग्राम, कोई बदलाव नहीं होगा। तो जब ये वाला कॉर्नर इसके जैसा होता है तो सेम टू सेम डायग्राम कौन सा है? बी वाला है। बस आपका आंसर यही हो जाएगा। जब आप इसको बनाओगे तो सेम टू सेम पूरा डायग्राम दिखेगा। ठीक है दोस्तों, करके देख सकते हो आप कॉपी में, कोई बुरी बात नहीं, लिख के करना। ठीक है, हाँ चलिए अगला सवाल देता हूँ। 20 सेकंड का समय फिर से शुरू हो चुका है। चलिए बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लें, बड़ा ही आसान सा सवाल है। मेरे ख्याल से तो अभी तक आप लोगों के आंसर आ गए होंगे। जी हाँ बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सी। सी वाला इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। कैसे नहीं आया? नहीं आया क्या? पक्का नहीं आया? श्योर हो? चलिए दोस्तों देख लेते हैं।
ये वाला जो काला वाला बॉक्स है ये ऐसा का ऐसा ही है जो काला वाला बॉक्स है, ठीक है ना। हाँ, अब आप बोलोगे यहाँ पे पहचाने कैसे, ठीक है, क्योंकि एरो में तो काला है ही नहीं कुछ। है दोस्तों, ध्यान से देखो, ये वाला जो है ये भी एक जैसा ही है, ये हिल नहीं रहे अपनी जगह पे, अपनी जगह से हिल नहीं रहे, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखोगे, आप जरा ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये वाला जो तीर है, ये देखो, ये काला काला ही कि नहीं है, ये काला है ना, तो ये वाला तीर हिल नहीं रहा है। तो ये वाला कितने डायग्राम में, मात्र एक ही डायग्राम में, सी वाले में, बस आपका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान से देखो, ये वाला जो डायग्राम है ना ये हिल नहीं रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिसमें ब्लैक है, ब्लैक वाले अपनी जगह पे ही हैं, पोजीशन पे, जो पूरे ब्लैक है ना, हाँ ये देखो, ये पूरे अपनी जगह पे हिल नहीं रहे, इसलिए आपका सीधा सीधा आंसर, आपको कुछ भी नहीं देखना था दोस्तों, इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, चलिए शुरू हो जाइए, 20 सेकंड का समय फिर से आपके सामने। चलिए देख लो दोस्तों कैसे करेंगे, बहुत ही बिल्कुल आसान है दोस्तों, ध्यान से देखो। ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपका डायग्राम जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है दोस्तों, है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए, आपका जो डायग्राम है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कितने डिग्री, 135 डिग्री। 135 कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, और 45 मिला लिया जाए तो कितना होगा, यानी कि इतना 135 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अगर आप इस एंगल से देखो तो ये जो है ये 135 घूम चुका है। अब ये इधर होता तो यहाँ से ये इतना 135 डिग्री आपका एंगल घूम रहा है, यानी आप 135 डिग्री के हिसाब से एक क्वेश्चन को घुमा रहे हो। तो आप अलग से देख सकते हो दोस्तों, जी हाँ, आप अलग से देख सकते हो कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको सिर्फ डायग्राम को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत ही आसान था। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, बताइए आंसर क्या होगा। 20 सेकंड का समय भी शुरू हो चुका है। जल्दी बताइए दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें इतना घूमने वाली बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, ठीक है। हाँ, इसमें भी डिग्री का ही खेल चल रहा था दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो, ध्यान से देखते रहो, डिग्री का खेल है पूरा। कोशिश करो कि आप लोगों से ये इतने इजी इजी क्वेश्चन आ सके दोस्तों, है ना। हाँ, अपने मन से भी करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 सेकंड शुरू हो जाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, धीरे धीरे संभल के कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। हम लोग आपको बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में समझा देंगे कि आपका रिप्लाई आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों, हर एक बच्चों का रिप्लाई आता है। आप लोग पूछ सकते हैं हमसे कि इसका सवाल कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। चलिए देख लेते हैं, हो गया 20 सेकंड आप लोगों का, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 13 का ए, ठीक है फ्रेंड्स। अगला आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, 13 का ए, ठीक है। बहुत ही आसान था, देखो फ्रेंड्स कैसे, एक में स्क्वायर, सर्कल और फिर ट्राइंगल, मतलब ये तीन ही चीज बन रही है सब में, ट्राइंगल, स्क्वायर और सर्कल। अब इसमें सर्कल और ट्राइंगल तो था, स्क्वायर चाहिए था। स्क्वायर किस किस में था, सिर्फ एक ही में था, वो था ऑप्शन नंबर 1, खत्म काम, आपको देखना ही नहीं था। ये जो बाहर बने ना बॉक्स, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये देखो, इसमें सिर्फ क्या क्या चल रहा था, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल। जब सर्कल था, ट्राइंगल था, तो यहाँ पे क्या बचा, स्क्वायर बचा दोस्तों, ठीक है, स्क्वायर बचा।
चलिए अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। चलिए बताइए, इस सवाल का जवाब 20 सेकंड है आपके सामने। अगले सवाल के लिए 20 सेकंड फिर से आपके सामने है, बताइए। चलिए बता दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कि आप समझ ही चुके होंगे कि फ्रेंड्स इन दोनों डायग्राम को, जो फर्स्ट और सेकंड वाला डायग्राम है, उनको मिला दिया जाए। जैसे कि अपन बात करें कि जैसे कि ये वाला जो सर्कल है, ये आउट करें तो इसमें हो जाएगा, और जबकि इसको इन करें तो ये किस में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको इन करें तो ये बन जाएगा, इसको आउट करें तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, इन करना पड़ेगा। इन करेंगे तो आपका आंसर होगा ए। सिर्फ ए ही ऐसा डायग्राम है जो बन रहा है। एक में इन होगा, दूसरा पहला वाला, एक में आउट होगा और तीसरे में इन होगा। ठीक है दोस्तों, हाँ देखो, इस वाले डायग्राम को इसके ऊपर चढ़ा दो। इजी सा एक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। इस वाले डायग्राम को इसके ऊपर चढ़ा दो तो ये बन जाएगा। इस वाले डायग्राम में से बीच वाला डायग्राम हटा दो तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। अब इस वाले डायग्राम को इसके ऊपर चढ़ाना है, क्योंकि एक में चढ़ाएंगे, एक में उतारेंगे, एक में चढ़ाएंगे, इसमें चढ़ाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, बना के देखिएगा कॉपी में, आसानी से समझ में आएगा। अगला सवाल 20 सेकंड का समय फिर से शुरू होता है दोस्तों आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। देख लें दोस्तों क्या होगा इस वाले में आंसर। हाँ बिल्कुल देख लेते हैं फ्रेंड्स। पहले वाले में देखो तो आप है ना ध्यान से देखोगे तो चीजें हटती जा रही हैं। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि खाली होती जा रही है, लेकिन दूसरे वाले में बनती जा रही हैं। ठीक है, हाँ। अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में फ्रेंड्स ये दिया हुआ है, ये इसके अंदर आ चुका है। अब क्या होगा कि ये और इसके साथ में सर्कल पूरा गायब हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सी आंसर आएगा आपका। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, कोशिश कीजिएगा करने की, है ना फ्रेंड्स। बना के कीजिएगा कॉपी में फ्रेंड्स, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने ये रहा। बीच बीच में इजी के साथ में टफ क्वेश्चन भी है दोस्तों, बस लगातार बने रहना, आखिरी तक वीडियो देखो और मेहनत करो, कोशिश करो कि कैसे हुआ। ठीक है, हाँ बताइए अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। समय भी शुरू हो चुका है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों, देखो पहले तो इसको समझ लो। इस वाले में क्या हो रहा है, प्लस 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 बनता ही चला जा रहा है, मतलब हर डायग्राम में प्लस होगा। इस वाले में एक सीधी रेखा बन रही है, मतलब ये भी बनता ही जाएगा। और तीसरे वाले में क्या हो रहा है, तीसरे वाले में सर्कल बन रहा है। क्या कॉमन आ रहा है आपको वो देखना था। अब आपको ये देखना था कि तीसरे वाले में किस डायग्राम में सर्कल है, तो मात्र एक ही डायग्राम ऐसा दिख रहा है जिसमें सर्कल है, वो है बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, शुरू हो जाइए, बिना समय गंवाए हम लोगों को करना है फटाफट। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। 20 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। अब आप बोलेंगे बी कैसे होगा, है ना, बिल्कुल सही है ना। ये वाला तो भरा हुआ दिया नहीं था ना ऑप्शन में कि डायरेक्ट आप लगा देते। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से फ्रेंड्स, इनकी लाइनिंग कैसी है, इनकी लाइनिंग कैसी, इनकी लाइनिंग है यूं टेढ़ी, है ना। इसकी लाइनिंग देखो ये टेढ़ी है,
तो लाइनिंग टेढ़ी नहीं हो रही है सी वाले में, ठीक है ना, टेढ़ी वाली किस में हो रही है, सिर्फ बी में, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। और बीच में एक्स है, सभी में जैसा था वैसा का वैसे ही था डायग्राम, है ना, सिर्फ एक भर गया था लाइनिंग से, तो अलग ही दिख रहा है आपको, आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। अगला सवाल 20 सेकंड फिर से शुरू हो जाइए दोस्तों, चालू हो चुके हैं 20 सेकंड, फटाफट कीजिए। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा, क्या होगा, अलग ही तो दिख रहा है दोस्तों है ना, चलिए देख लेते हैं। पहले ट्राइंगल था, ट्राइंगल में ये आ गया, फिर ये है बाहर, तो ये बचा बस, ठीक है। हाँ, उधर ट्राइंगल में पहले ये लाइन थी, ये लाइन थी इधर, लेकिन ये लाइन बाद में नहीं आई, सिर्फ प्लस आया बाहर, ठीक है। इसी हिसाब से आपका ये जो है ये इधर नहीं आएगा, सिर्फ इधर ही रह जाएगा, सिर्फ बाहर क्या आ जाएगा आपका, क्रॉस, क्या आ जाएगा सिर्फ इस डायग्राम में आपका बाहर, क्रॉस, ठीक है दोस्तों, सिर्फ क्रॉस बाहर आएगा, और वो आपका ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये जो लाइन थी सेकंड वाले में, क्या ये तीसरे वाले में आई, नहीं आई ना, तो जो पहले वाला है ये दूसरे वाले डायग्राम में बना हुआ है, तीसरे डायग्राम में नहीं आएगा, सिर्फ जो बचा हुआ है वो आ जाएगा बाहर, जो कि था क्रॉस, जो कि था ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल 20 सेकंड शुरू हो चुके हैं, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, फटाफट बताइएगा, ज्यादा समय नहीं लगाना इसमें अपने को। चलिए देख लें क्या होगा, है ना। पहले तो बीच वाला जो अपन देखते हैं सर्कल, फिर ट्राइंगल, ट्राइंगल है, ट्राइंगल बाहर चला गया, फिर सर्कल आ गया, है ना, यानी कि ये जो सर्कल है, सर्कल आप जरा ध्यान से देखना, है ना, पहले तो आप लोग है ना क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ, पहले वाले में जो डायग्राम है सर्कल, वो अंदर आ गया, वो गोला बन गया, और जो स्क्वायर अंदर था यहां तीसरे वाले डायग्राम में आके बाहर हो गया। बात समझ में आ रही है, यानी कि अब ये जो ट्राइंगल है ये अंदर हो जाएगा, तो बिल्कुल हो गया अंदर, और ये जो अंदर वाला सर्कल था ये बाहर हो जाएगा, तो हाँ बिल्कुल बाहर हो गया ये तो। वैसे ही ये अब बाहर वाला अंदर चला जाएगा, यानी कि मैंने बना लिया भैया, ये डब्बा बना लिया मैंने, और ये जो अंदर वाला ट्राइंगल होगा ये क्या हो जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है जो कि भरा भी हुआ है, भरा भी होना चाहिए दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, एक भरा है एक खाली है, तो तीसरा भरा होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अपना पहले वाले डायग्राम भरे हैं तो तीसरे वाले डायग्राम भी भरे होंगे, और अगर पहला वाला डायग्राम खाली है तो तीसरा वाला डायग्राम भी खाली होगा, ठीक है। तो इसमें भरा हुआ था ना, तो ये भी भरा हुआ होगा, ऐसा वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। अगला सवाल 20 सेकंड फिर से शुरू हो चुका है, बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा, कहीं जल्दी जल्दी में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत मत कर देना दोस्तों। ये तो आ ही गया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान सा सवाल था। अगर ये नहीं आ रहा है दोस्तों तो फिर प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा था, ये देखो फ्रेंड्स, ये एक कोना बदल के अगला कोना, फिर उसके नीचे वाला कोना, फिर ये अगला कोना, उसी के नीचे वाला कोना, फिर उसके साइड वाला कोना, मतलब बस क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोने बदल रहा है। अब ये एक कोना, फिर इसके साइड में ये वाले कोने पे, अब कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, इस कोने पे, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म काम आंसर, आपको इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल बिना समय गंवाए शुरू हो जाइए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों ने अभी तक दे भी दिया होगा, क्योंकि बड़ा ही आसान सवाल था, है ना। हाँ, क्या था, अलग ही दिख रहा है कि अंदर की बची हुई चीज ही बच रही है, सिर्फ अंदर की बची हुई चीज ही बच रही है, जैसे कि इसमें प्लस है तो आखिरी में प्लस बचा, तो इसमें क्या है, इसमें जरा सा जीरो है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी,
ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही आसान था, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए बताइए अगला सवाल। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, फटाफट बताइए, 20 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि क्या आंसर होगा आपका। आपका आंसर है बी वाला। ठीक है, कैसे आया ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। एक लाइन हट जाएगी, ठीक है ना। एक चीज देखो, ये जो अलग से लाइन बनी, जो बीच में और साइड में ये वाली जो लाइन बनी प्लस वाली, ये पहले से थी इसमें, है ना। तो ये प्लस वाली आखिरी में भी रही, लेकिन ये क्रॉस वाली हट गई। ठीक है, ये क्रॉस वाली लाइन यहाँ पे भी हट गई, तो ये क्रॉस वाली लाइन यहाँ पे भी हट जाएगी, सेम टू सेम डायग्राम आ जाएगा और उसके चारों तरफ क्या बन जाएंगे, गोले। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही डायग्राम में आ रहा है, वो है बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। अगला सवाल, फिर 20 सेकंड का समय आपके पास शुरू हो चुका है। बताइए दोस्तों, ये सवाल मैंने अभी बताया था कि कैसे करना है, ध्यान से देख के करिएगा, ध्यान से देख के कीजिएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से देख के कीजिए। ठीक है, हम चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। 23 का आंसर आपका, जो इस डायग्राम का आंसर होगा वो होगा डी दोस्तों। ठीक है, हाँ बिल्कुल डी आंसर होगा इसका। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बताइए फ्रेंड्स, 20 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट शुरू हो जाइए। जितना कोशिश हो सके फ्रेंड्स कॉपी में बना के करने की कोशिश क्या कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखें जरा। किसका आंसर आता है देखें फ्रेंड्स, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा। देख ले फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए देख लेते हैं, इसका आंसर होगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मेरे को मालूम है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कैसे आएगा। देखो फ्रेंड्स, ऊपर वाले में फिर सर्कल है, ठीक है। फिर देखो आप यहाँ पर ऑक्टागन बना हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है, फिर सर्कल, ऑक्टागन और ट्राइंगल बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब इधर ऑक्टागन है, सर्कल है, तो मतलब क्या आएगा, ट्रायंगल आएगा। तो ट्राइंगल वाले क्वेश्चन 3 है। अब क्या करूं, अब क्या करेंगे, अब हाथ को देखेंगे। अब हाथ को देखेंगे तो ये भी 3 तरीके के आ रहे हैं। एक तो हो रहा है वी शेप में बन रहा है, एक ऐसे करके कर्ली शेप में आ रहा है, और एक सीधे शेप में आ रहा है। तो भैया ये वाला तो दिया हुआ है और ये वाला दिया हुआ है, यानी कि अब हाथ कैसे होंगे, अब हाथ जो होंगे वो ऐसे होंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ बिल्कुल हाथ ऐसे होंगे। अब आप ध्यान से देखो तो नैया भी 3 प्रकार की आ रही है। तो आपकी जो तीसरी नैया बची है, नैया मतलब फ्रेंड्स नीचे वाला जो डायग्राम है, ये नीचे वाले डायग्राम है, ये भी 3 प्रकार के दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक प्रकार का डायग्राम बच रहा है, वो है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला किस में था, ये वाला डी वाले में था, आपका आंसर बन गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल बिना समय गंवाए फटाफट शुरू हो जाइए, हम लोग रुकेंगे नहीं फ्रेंड्स, रुक गए और समय बर्बाद हो गया तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट शुरू हो जाइए, 20 सेकंड। अगला सवाल, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। उम्मीद करता हूँ, इसको तो समझाऊंगा नहीं दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग आंसर बता दो फटाफट मेरे को, तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पे अगर अपन रुके रहेंगे ना तो हो गया काम। फिर भी मैं समझा देता हूँ, जो बच्चे नए हैं उनको समझने में शायद दिक्कत जाए। 25 का जो इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स वो होगा बी। फ्रेंड्स कैसे, देखो इसके भी ऊपर जो चेहरा है, मान लो सबसे ऊपर जो सर्कल है वो ट्राइंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है। तो जब सर्कल और ट्राइंगल आ गए तो ऊपर क्या बचा, स्क्वायर बचा। स्क्वायर किस किस में आ रहे हैं फ्रेंड, देखो छोटा स्क्वायर है, ऐसा बड़ा स्क्वायर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया, आपके पास अभी 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब आपको हाथ देखने, हाथ भी 3 प्रकार के थे, सिर्फ आपके पास ये जो नीचे मुंह वाला हाथ था ये बचा हुआ था।
तो आपका ऐसा किस में है, सिर्फ आंसर ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है आपको, ठीक है। जितने जल्दी से जल्दी और इजी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं आपको वैसे करना है दोस्तों। चलिए ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट बताइए कि आप इसका क्या करेंगे, इसका आंसर बताइए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि इतने मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताइए। चलिए बताइए फ्रेंड्स इस आखिरी वाले क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ आंसर किसका, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सीधा सीधा बी हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, इसका आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। आप देखो एक बार इस मुर्गी का जो चेहरा, मुर्गी बोल लो कोई सा भी पक्षी बोल लो दोस्तों, एक बार इस साइड है फिर इस साइड है फिर वापस से उसी साइड हो गया। इस पत्ती का झुकाव भी पहले इस साइड था फिर इस साइड है फिर से उसी साइड हो गया। इसका मग जो पकड़ने का हाथ है पहले इस साइड था अब इस साइड होगा और फिर हाथ वापस से इस साइड जाएगा मग का। तो फ्रेंड्स ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसके हाथ इस साइड है, तो वो है डी और बी। अब आप ध्यान से देखो तो ये पूरा खाली जगह और ये पूरा भरा जगह, देखो बीच में डॉट 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 बने हुए हैं और इसमें कुछ भी नहीं बना है। इसका मतलब ये खाली है, तो ये जो दूसरा वाला होगा वो आधा भरा होगा। तो आपका सीधा सीधा आधा भरा हुआ है बी वाला ऑप्शन, क्योंकि डी वाला तो पूरा भरा है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, अलग से आंसर आपके सामने है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा दोस्तों, और आपने आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चाहते हैं कि हम किसी कंटेंट पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों आप हमें। और इसके अलावा अभी तक जितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, मिलते हैं अगले लेक्चर में।